तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर अर्थ एक 38 साल का नॉर्मल पर्सन है जो कि हर एक इंसान की तरह एक नॉर्मल सी जॉब करता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक दिन वो अपनी इस नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एक गेम खेलने बैठता है जिसमें वो वॉस्ट अटैक स्किल्स चूज करता है अकेला रहने के लिए। और जब उसने इस गेम को खेलना शुरू किया तो गेम को खेलने के साथ साथ लेवल अप तो होता ही जाता है, पर साथ ही वो इस गेम के एंड होते होते एक ऐसा प्लेयर बनता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी उम्र अभी 38 ईयर्स है। वो हमेशा की तरह अपने गेमिंग डेस्क पर बैठकर एक नई वर्चुअल रियलिटी गेम को खेलने बैठता है। साथ ही वो बताता है कि जब भी वो उस गेम के वर्ल्ड में जाता है वो वापस से यंग हो जाया करता है। इसके बाद उसने अपने कैरेक्टर को अर्थ नाम दिया और साथ में उसे यंग दिखाने के लिए चेंजेस भी करता है। उसे लगता है कि अगर वो बाकी लोगों के साथ खेले तो अपने लो रैंक होने की वजह से बाकी लोगों के काम में रुकावट पैदा कर सकता है, इसलिए वो हमेशा गेम्स को अकेले खेलना पसंद करता है। पर साथ ही वो गेम हमेशा नहीं खेल सकता क्योंकि वो एक सैलरी मैन है और उसके पास बस ऐसे गेम्स खेलने के लिए दिन के कुछ ही घंटे होते हैं। अब जब गेम के अंदर स्पेशल एबिलिटीज चुनने की बारी आती है तो बस कुछ ऐसे स्किल्स चुनता है जो कि ज्यादातर पावरफुल भी नहीं थे। यहाँ उसके लिए हुई 10 स्किल्स में तो 6 स्किल्स तो अंडर पावर्ड ही हैं। साथ ही इस गेम के अंदर कोई फिजिकल अटैक्स जैसे कि किक या फिर कोई पंच का कोई स्पेशल मैजिक नहीं होता और तुम सिर्फ अपने एक किक से ही अपने दुश्मन को नहीं हरा सकते। यहाँ विंड मैजिक भी बाकी के दूसरे मैजिक के सामने बड़ा ही कमजोर माना जाता है और साथ ही वो फायर और वाटर के सामने यूजलेस है। अर्थ यहाँ पर एक स्किल के बारे में बताता है जिसका नाम है स्नीक स्किल। इस स्किल को इस्तेमाल करने पर ज्यादातर एमपी खर्च हो जाती है और यहाँ पर एमपी का मतलब मैजिक पॉइंट्स होता है। जैसे कि तुम गेम में जितना लेवल अप करोगे उतना ही तुम्हारी एमपी बढ़ेगी। यहाँ पर वो बताता है कि फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करने से एक प्लेयर को एक बोनस मिलेगा रनिंग या फिर किसी वेपन को इस्तेमाल करने में। अगर इस गेम में स्ट्रॉन्ग होना है तो प्लेयर किसी भी स्पेशलाइज चीज को कॉपी कर सकता है, लेकिन अगर तुम इसमें अंडर पावर्ड स्किल्स चूज करोगे तो बाकी के प्लेयर तुम्हारे साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे। और यहाँ पर अपने हीरो अर्थ ने भी यही किया, अंडर पावर्ड स्किल्स चूज की और अकेले इस गेम को खेलना चाहता है ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स होकर इस गेम को खेल सके। अब उसका कैरेक्टर पूरी तरह तैयार हो गया और पहली बार वो इस गेम में लॉग इन करता है। इस गेम के अंदर प्लेयर्स एक अलग ही वर्ल्ड एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं कि तुम्हें किसी डीमन किंग को हराना होगा। तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम जिस तरह से चाहो इस गेम को खेल सकते हो। मजे करने हैं तो मजे करो और अगर कुछ काम करना है तो कुछ काम भी कर सकते हो। अब टाउन के अंदर अर्थ एंट्री करता है जहाँ उसने देखा कि ये जगह तो काफी हरी भरी है। तब अर्थ नोटिस करता है कि यहाँ पर उसके अलावा और कोई आर्चर नहीं है। आर्चर का मतलब तीरंदाज। उसी वक्त एक गोल्डन सूट में एक इंसान उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथों में बो और एरोज देख के उसे यूजलेस कहता है। वो अर्थ का मजाक उड़ाने के बाद उसे नीचे गिरा देता है। इससे अर्थ को ये समझ में आता है कि लगता है इस वर्ल्ड में लोग आर्चर्स को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास काफी लो रैंक स्किल्स होती है। जिसके बाद अर्थ ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है जहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर बेचारे अर्थ को तो ट्रेनिंग करते वक्त पता चला कि वो तीर भी अच्छे से नहीं चला सकता। वो लगातार काफी प्रैक्टिस करने लगा और पूरे 100 तीर फेंकने के बाद उसका लेवल 5 हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि अर्थ विंड मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है जो कि देखा जाए तो तीर कमाल से तो अच्छा ही है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके बाहर आ गया जहाँ अब उसने कुछ मिनिमम स्किल्स ले ली थी। तो अब फील्ड में आ जाता है, पर फील्ड में तो पहले से ही काफी सारे लोग आए हुए हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, इसलिए वो सोचता है कि शायद आज उसे हर्ब्स ही कलेक्ट करने चाहिए। अर्थ के पास कुछ स्पेशल विजन स्किल्स भी थे जिससे वो हर्ब्स का पता लगा सकता है, पर हर्ब्स कलेक्ट करते वक्त उसको याद आता है कि उसे तो इन हर्ब्स का नाम भी नहीं पता। इसलिए वो अब वापस आकर अप्रेजल मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो इन हर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सके। अब हर्ब्स को आइडेंटिफाई करते वक्त उसका मेडिसिन लेवल 3 का हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको 2 हर्ब्स मिली थी जिसमें से एक सफोकेशन हर्ब है। मतलब अगर कोई प्लेयर इसे खाएगा तो उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो जाएगी और उसके ऊपर की टिकट बिना कुछ किए कट जाएगी। पता नहीं उसके साथ क्या होता अगर उसने बिना अप्रेजल मैजिक को इस्तेमाल किए, बिना इसको आइडेंटिफाई किए, बिना इसे खा लिया होता। इसके बाद वो एक पोशन स्टोर पर आ गया और बैठकर पोशन बनाने लगता है। कुछ ही देर में उसने एक कॉमन हीलिंग पोशन बना लिया होता है। साथ ही उसे कल के लिए पॉइजन का एंटीडोट बनाना होगा, तो इसके लिए काम पे लग जाता है और कुछ ही देर में वो इसको ही बनाकर तैयार कर देता है। अब दोबारा हंटिंग करने के लिए फील्ड पर आता है जहाँ पहले से फील्ड पर काफी कम लोग थे। तब उसके सामने एक रैबिट मॉन्स्टर आता है। अर्थ उस पर अटैक करने लगा, पर बेचारे की स्किल्स तो इतनी लो थी कि वो खरगोश तक को नहीं मार सकता। जैसे ही रैबिट उसकी ओर बढ़ने लगा वो किसी तरह उसे किक मार के खुद को बचा लेता है, जिससे उसको समझ में आया कि तीर कमान इस्तेमाल करने से अच्छा तो अपने फिजिकल अटैक्स कर सकता है। तभी तो प्लेयर्स और वहाँ आते हैं जिन्होंने अर्थ को मार्केट में देखा था। उसमें से एक लड़का जुई अर्थ को देखते ही लोटपोट होकर हंसने लगा क्योंकि जब उसने खरगोश को मारा था तो उसमें से काफी अजीब सी आवाज आई थी। जुई बिल्कुल एक कॉमेडियन की तरह था और अर्थ से पूछता है क्या तुम मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे। जुई भी खुश हो जाता है कि अब उसे कॉमेडियन पार्टनर मिल चुका है। जिसके बाद दोनों ही अर्थ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक दिन साथ मिलकर पार्टी जरूर बनाएंगे। यहाँ पर पार्टी बनाने का मतलब टीम बनाने से है। अर्थ को एक ही मॉन्स्टर को हराने में काफी समय लग चुका था, तो उसे और मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत है ताकि उसका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ सके। अब इसके बाद वो यही सोचकर एक मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और उस पर छुपकर हमला करने लगा, लेकिन अब वो उस पर हमला करता इससे पहले वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है। अर्थ उस पर एक श्योर हिट किल करके उसे मार देता है। अर्थ सोचने लगा कि ये काम तो कर गया, पर उसे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो किसी मॉन्स्टर पर हिडन रहकर उस पर अटैक कर सके। तभी उसे अपनी स्नीक स्किल की याद आती है। इसके बाद वो अचानक से एक रैबिट मॉन्स्टर के पीछे आकर उस पर हमला करने लगा। वो रैबिट मॉन्स्टर भी उसे देख नहीं पाता और अर्थ उस पर एक क्रिटिकल हिट करके उसे वहीं मार देता है। अर्थ अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल भागने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अपनी स्नीक स्किल और तीर कमान को कंबाइन कर दे तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन अटैक कर सकता है और वो समझ जाता है कि अब उसे अगला स्टेप क्या लेना है। अब इसके बाद
अर्थ ने गेम से लॉग आउट कर दिया। वो अच्छे से जानता है कि सारे लोग रात को ही जाकर इस गेम को खेलेंगे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं। पर ऐसा बोलकर अर्थ वापस सोने चला जाता है। अब इसके बाद अगले दिन वो फिर से उसे गेम में एंटर करता है, जहाँ पर आज उसने एक ब्रेड खरीदी है। ये ब्रेड उसने एनपीसी से खरीदी थी, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब खाना खुद ही बनाएगा। अर्थ फिर एक गली में आकर खाना बनाने लगा, और खाना बनाने के बाद जब उसने उस खाने को चखा तो खाना काफी सख्त था, और यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि उस खाने का स्कोर सिर्फ 2 ही है। इसके बाद वो खाने को थोड़ा अलग बनाने के लिए मीट के ऊपर कुछ कट्स लगाकर उसके ऊपर कुछ हर्ब डालकर खाने को बना देता है। जब उसने इस खाने को टेस्ट किया तो इसका टेस्ट काफी अच्छा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस खाने का स्कोर 5 है। और वो डिसाइड करता है कि वो इसमें थोड़े और चेंजेस करके इस तरह खाना बनाएगा। वो खाना बनाने लगता है, लेकिन खाने की खुशबू दूर तक शहर में फैलने लगी। पूरी सिटी में हर किसी को अर्थ के खाने की खुशबू अट्रैक्ट करती है। उसी देर में अर्थ ने भी मीट बनाकर तैयार कर दिया, जिसका स्कोर इस बार 7 होता है। अर्थ को ये काफी अच्छा लगने लगा, लेकिन इतने में वहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो सभी अर्थ से कहने लगे कि तुम अकेले अकेले इस खाने को नहीं खा सकते, हमें भी खाना चाहिए। अर्थ मौके पर चौका मारते हुए उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोग को ये खाना खाना है तो तुम में से हर किसी को 100 यन्स देने होंगे। उसने प्राइस को 20 गुना बढ़ा दिया है, तो उसे यकीन है कोई भी इस खाने को नहीं लेगा। लेकिन असल में तो यहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है। वो सभी इस खाने के लिए प्राइस भी देने को लिए तैयार है, और अब बेचारा अर्थ तो यहाँ पर फंस चुका है। उसे अब सभी के लिए खाना बनाना पड़ेगा। उसने अब इतना खाना बना लिया था कि उसका कुकिंग लेवल भी अब 20 का हो जाता है। वो सभी के लिए खाना बनाकर वहां से चला गया। इसके बाद अर्थ अपने अटैकिंग लेवल्स को बढ़ाने के लिए वो बनाने बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्चर्स की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं, तो उसे खुद बनाना पड़ रहा है। उसने डिसाइड किया है कि वो बस इसे एक ही लकड़ी से बनाएगा। अर्थ 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाकर उसे एक साथ जोड़कर एक लेवल 5 का वो बनाता है। इस बो का अटैकिंग लेवल है 12, जिसका मतलब अपना हीरो तो अब काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। उसे अब बस आर्मर की जरूरत है। अब वो एक शॉप पर आकर आर्मर ले लेता है, और जब उसने अपने स्टैट्स को देखा तो वो देखता है कि अब वो काफी अच्छा लेवल अप हो चुका है। इसके बाद अर्थ एक वेंडिंग मशीन के पास आ गया, क्योंकि आज उसने काफी सारा पैसा सिर्फ आर्मर खरीदने में खर्च कर दिया है, तो उसे थोड़े पैसे कमाने की जरूरत थी। वो अपना एक बनाया हुआ पोर्शन उस वेंडिंग मशीन में सेल करने के लिए रख देता है। अब एक बार फिर से अर्थ हंटिंग करने के लिए आ गया, जहाँ पर वो अपने स्नेक स्किल का इस्तेमाल करके अचानक से एक वुल्फ के पीछे आकर उसे वहीं मार देता है। उसने इसी तरह काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, जिससे उसका काफी लेवल अप हो जाता है। उसके पास काफी एरोस खत्म हो चुके हैं, तो वो वापस टाउन में आ जाता है। टाउन में आकर उसने वेंडिंग मशीन में देखा, जहाँ उसे काफी सारे पोर्शंस बिक चुके थे, तो वो काफी खुश होता है। अगले दिन काफी सारे लोग सभी से चिल्ला चिल्ला कर पोर्शंस मांग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग घायल थे जिन्हें पोर्शंस की जरूरत है। ये देखकर अर्थ को समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग एनपीसी से पोर्शंस खरीद सकते हैं, तो आखिर ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये देखकर अर्थ जूही को फोन लगाता है। जूही, तुम लोग को याद होगा, ये वही लड़का है जिसने अर्थ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और इसके बाद अर्थ उसका टीममेट बन चुका है। अर्थ जूही से पूछने लगा कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ है, जिस पर जूही ने उसे बताया कि एनपीसी के पास सारे पोर्शंस खत्म हो चुके हैं, तो अब टाउन में किसी के पास भी पोर्शन नहीं है। अर्थ बोलता है तो काफी बुरी बात है, लेकिन बुरी बात तो यहाँ पर अर्थ के लिए है, क्योंकि टाउन में सिर्फ वही है जिसने वेंडिंग मशीन के अंदर पोर्शंस रख रखे हैं, इसलिए सभी लोग उसके पास पोर्शंस मांगने आएंगे। पर जूही की वार्निंग लेट हो गई। वो सभी लोग अब अर्थ के पास आकर उससे पोर्शंस मांगने लग गए। वो अर्थ से कहते हैं कि हमें पोर्शंस चाहिए, क्योंकि हमें काफी जरूरत है इसकी। यहाँ पर सभी को पोर्शंस की जरूरत थी, और अर्थ के पास इतने पोर्शंस नहीं थे, तो वो कुछ लिमिटेशन लगाता है। वो हर एक पोर्शन 40 येन में बेचेगा, और एक बंदा सिर्फ 5 ही पोर्शन ले सकता है, जिसके लिए सभी लोग भी मान जाते हैं। अब सिचुएशन को देखते हुए जूही और मिली भी वहाँ पर उसके पास आ गए, और उसे कहने लगे कि वो लोग इन सभी लोगों को संभाल लेंगे, तब तक जाकर अर्थ पोर्शन बनाए। अर्थ उन्हें थैंक्स करके जाकर पोर्शन बनाने लगता है। असल में यहाँ पर अर्थ के अलावा किसी ने मेडिसिन स्किल को नहीं चूज की थी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि मेडिसिन स्किल्स काफी बेकार होती हैं। पर अब शायद इन लोगों को इस बात का पछतावा होगा। अर्थ जितनी जल्दी इन मेडिसिन को बना रहा था, उतनी जल्दी और तेजी से मेडिसिन बिकने भी लगे थे, जिससे आखिरी में अर्थ के पास सारे मेडिसिन अब खत्म हो जाते हैं। वो सभी को कह देता है कि अब और मेडिसिन नहीं बना सकता, और सभी लोग भी इस पर मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम कल फिर आएंगे। तभी यहाँ वो गोल्डन सूट वाला प्लेयर आ गया, जो कि अर्थ को गेम की स्टार्टिंग मिला था। वो अपनी टीम के साथ आकर अर्थ से कहने लगा कि उसे सारे बचे हुए पोर्शंस चाहिए, लेकिन अर्थ उसे मना कर देता है कि सारे बचे हुए पोर्शंस उन सभी लोगों के लिए है जो कि काफी देर से लाइन में खड़े हुए थे। इस पर उस प्लेयर को काफी गुस्सा आ गया कि अर्थ उसे मना कैसे कर रहा है, और वो अर्थ पर अटैक करने वाला था, लेकिन जूही बीच में आकर उसे रोक लेता है। वो जूही को धक्का मारकर उसे गिरा देता है और अर्थ को धमकाने लगा। लेकिन अभी तो सिचुएशन ऐसी थी कि आसपास के सभी लोग उसी पर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि वो अर्थ को पोर्शन बनाने में रोक रहा है, जिसकी अभी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। भीड़ का गुस्सा देखते हुए अर्थ उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या हो अगर एनपीसी के पास मेडिसिन की तरह सारे सामान खत्म हो जाए, तो इससे लोग क्राफ्ट्समैन से दोस्ती करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास ही वेपन बनाने का सामान है। और यहाँ पर वो प्लेयर तो सभी से दुश्मनी कर रहा है, तो उसे आखिर में कुछ हाथ नहीं लगने वाला। जो सुनकर वो प्लेयर अर्थ से कहने लगा कि तुम बकवास करने के बजाय मुझसे फाइट क्यों नहीं कर लेते, और वो अर्थ को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। जूही अर्थ को इस ड्यूल को एक्सेप्ट करने से मना करने लगा, लेकिन अर्थ कहता है उसे ऐसे प्लेयर्स को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो इस ड्यूल को एक्सेप्ट कर लेता है। अब ड्यूल स्टार्ट होता है और वो दोनों ही एक अलग डायमेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पर उस प्लेयर को लग रहा था कि वो तो अर्थ से बड़ी आसानी से जीत जाएगा। इसके बाद वो जल्दी से अर्थ पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन अर्थ ने उससे बचते हुए उस पर अपनी किक से अटैक किया, जिससे उसका हेलमेट उड़ जाता है। जल्दी से अर्थ अपना तीर कमान निकाल कर उस प्लेयर पर अटैक करता है, जिससे वो प्लेयर वही खत्म हो जाता है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।
उस प्लेयर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो एक आर्चर से कैसे हार गया। अब उस प्लेयर के हारते ही वो लोग उस डायमेंशन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उस प्लेयर के टीममेट अर्थ को देखकर घबरा गए और अपने कैप्टन को उठाकर तुम दबा के वहाँ से निकलते हैं। साथ ही सभी लोग अर्थ को चीयर कर रहे थे क्योंकि किसी को भी लगा था कि एक आर्चर जीत जाएगा। अर्थ सभी से कहने लगा कि वो अपनी मेडिकल हर्ब की खोज में जा रहा है और कल वो फिर से अपनी दुकान खोलेगा। इसके बाद वो गेम से लॉग आउट कर देता है। अर्थ को यकीन है कि उस गोल्डन आर्मर वाले प्लेयर को हराने के बाद उस प्लेयर को और उसकी सारी टीम को सारे गार्ड्समैन इग्नोर करेंगे और बेचारे अंत में आकर इस गेम को छोड़ ही देंगे। ये कहकर अर्थ सोने जाने लगा कि तभी उसके हेलमेट में एक नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये नोटिफिकेशन ज़ूई की तरफ से आई थी क्योंकि वो चाहता है कि अर्थ उसके पार्टी को ज्वाइन करे। अब इसके कुछ दिन बाद अर्थ को दिखाया गया जहाँ पर अपनी गेमिंग डेस्क पर बैठा हुआ है और बताता है कि गेमिंग की दुनिया थोड़ी बदल चुकी है क्योंकि अब मेडिसिन स्किल्स को यूजलेस नहीं माना जाता। लोगों को अब ये समझ आ चुका है कि एनपीसी के पास भी सामान खत्म हो सकता है, तो अब वो लोग मेडिसिन स्किल्स को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं। अब इसके बाद अर्थ ने अपना वीआर गेम पहन लिया और गेम में एंटर करता है। अर्थ ने जैसे ही गेम में एंटर किया उसके सामने ज़ूई खड़ा था। ज़ूई यहाँ पर बताता है कि वो गिल्ड का लीडर है। अर्थ को ये जानकर हैरानी होती है और वो उसे बुलाने के लिए थैंक्स कहता है। यहाँ पर ये सभी उसकी टीम के मेंबर्स थे और ये सभी बारी बारी करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इनमें से एक लड़की थी नोरा। नोरा उनकी टीम में डैगर स्पेशलिस्ट है जो कि डैगर से काफी अच्छा अटैक्स करती है। ज़ूई यहाँ पर चुपके से अर्थ को बताता है कि अब तुम ये बात कहना नोरा को कि वो फ्लैट है, नहीं तो काफी बुरा मान जाएगी। अभी तेरा टीम प्लस जोक था, अगर तुम लोग समझ गए तो जरूर बताना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उनकी टीम के दूसरे मेंबर का नाम है रे, जो कि एक टैंकर है और वो काफी हैवी वेपन्स यूज करने में काफी स्पेशलिस्ट है। और लास्ट मेंबर है काजामीन है, जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है। अर्थ अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला होता है, लेकिन उन सभी को अर्थ के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है क्योंकि उन सभी ने अच्छे सुना है कि अर्थ ने किसे हराया था। अर्थ ने तो एक आर्चर होने के बावजूद भी उस गोल्डन सूट वाले प्लेयर को हरा दिया था, जिसकी वजह से पूरे टाउन में उसकी काफी चर्चा हो रही है। रेज उन्हें आज का टारगेट बताता है, जहाँ पर वो बताता है कि आज उन्हें वाइल्ड बेयर को हराना होगा। अर्थ को लगता है कि तो काफी टफ अपोनेंट होगा, लेकिन ज़ूई को यकीन है कि वो उसे हरा देंगे। अर्थ पूछने लगा कि तुम लोग आखिर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, तो वो लोग कहते हैं तुम्हारी वजह से। लेकिन वो कहता है कि मैंने कभी किसी वाइल्ड बेयर का सामना नहीं किया और नहीं मेरे पास इतनी स्किल्स है। पर ज़ूई इसकी बातें सुनता तक नहीं और सभी से कहता है कि जैसे हम लोग शिकार से आएंगे अर्थ हमारे खाना बनाएगा। वो बेचारा तो इस टीम में आकर फंस ही गया, उसे अभी कुक भी बनना पड़ेगा। ज़ूई प्रो कॉन्फिडेंस में सभी को चलने के लिए कहता है। अगले सीन में अर्थ सभी के साथ फॉरेस्ट में आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके देखता है कि आसपास आकर कितने वाइल्ड बियर्स हैं। आसपास काफी सारे वाइल्ड बियर्स थे, तो वो उन्हें कहता है कि वाइल्ड बियर्स का शिकार झुंड में करना काफी मुश्किल होगा। तब उसे वहाँ पर एक अकेला वाइल्ड बियर दिखता है और वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग इसे ही चुपके से लपेटे में लेंगे और इस पर ही अटैक करेंगे। सारे टीममेट्स भी अर्थ से काफी खुश थे क्योंकि उसकी स्किल काफी बेहतरीन है और उनका शिकार करने में काफी मदद कर रही है। ज़ूई भी यहाँ पर अपना क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता और कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तब मिली ज़ूई के ऊपर अपने ब्लफ मैजिक का इस्तेमाल करती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तब अर्थ उसे कहता है कि वो उनके ग्रुप से थोड़ा अलग होगा ताकि वो अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल उस बेर को मारने के लिए कर सके। वो अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करके उस बेर के पीछे आकर उस पर अपने तीर कमान से अटैक करता है। जैसे ही वो तीर उसके ऊपर जाके लगा, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अर्थ पर अटैक करने लगा, लेकिन तभी रेज बीच में आकर अर्थ को बचा लेता है। वो अपनी टॉन्ट स्किल का इस्तेमाल करके उस बेर का ध्यान अपने ऊपर ले लेता है और यहाँ पर अर्थ थोड़ा हम लोगों को उस टॉन्ट स्किल के बारे में समझाने लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता समझाने वाली बात है क्योंकि बस एक स्किल है। इधर मौका देखकर अर्थ जाकर झाड़ियों में छुप गया। दूसरी तरफ रेज के ऊपर वो बियर लगातार हमला करता है, जिससे उसकी एचपी गिरती ही जा रही थी। मिली उसे हील करती है और तभी नोरा अपना डैगर लेकर उस बियर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन शायद उस बियर की स्किन कुछ ज्यादा ही टफ थी। साथ ही यहाँ पर बाकी लोग भी उस बियर के ऊपर अटैक करने लगे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। मिली ये देखकर अपना फायर मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने लगी, जिससे वो उस पर अटैक करती है, पर इतना खतरनाक अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं होता और सभी लोग उसे हराने के लग जाते हैं। किसी को भी नहीं लगा था कि इस बियर को हराना उनके लिए इतना टफ होगा। और साथ ही यहाँ पर नोरा की भी एमपी अब खत्म हो रही थी। इन सभी लोगों को सिर्फ एक ही बियर को हराने में इतना समय लग रहा था, जो देखकर अर्थ फैसला करता है कि वो अब इस बियर के आंख पर हमला करेगा। उसे लगने लगा कि इस बियर का वीकेस्ट पॉइंट है। उसने उस पर अटैक तो किया, लेकिन इससे भी उस बियर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर अर्थ भी खुद हैरान हो गया कि आखिर अब इसको मारा कैसे जाए। उस बियर को इतने गुस्से में देखकर अर्थ को लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब नहीं बचेंगे। अर्थ अब फैसला करता है कि वो अपना आखिरी दाव चलेगा। वो सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्थ खुलता है और बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ता है। यहाँ पर असल में वो विंड बूस्टर का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि उसने विंड मैजिक के लेवल 15 पर सीखी थी। इस विंड बूस्टर का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड 10 सेकंड के लिए बहुत तेज हो जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो उस बेड़ के ऊपर मारे गए अपने तीर को और अंदर धसा देता है। और यही मौका देखकर मिली भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस बेड़ को फाइनली खत्म कर देती है। ज़ोई उस सभी से माफी मांगने लगा क्योंकि उसे नहीं लगा था कि मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर होगा। अर्थ उसे कहता है कि मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाता हूँ, जिसके बाद अर्थ उनके लिए खाना बनाकर तैयार करता है, जो कि उन्हें काफी अच्छा लगता है। उसके टीममेट्स के पूछने पर अर्थ ने बताता है कि ऐसा खाना हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी से बनता है। अगर वो लोग उसकी रेसिपी को कॉपी भी कर ले तो भी वो लोग उसके जैसा खाना नहीं बना पाएंगे। जो सुनकर ज़ोई सभी से कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, आज से हमारे लिए अर्थ ही खाना बनाया करेगा। बेचारा अर्थ तो यहाँ पर आकर और फंसता ही जा रहा है। ज़ोई सभी से कहता है कि तुम लोग खुश हो ना, हमारी टीम में अर्थ आ चुका है। और सभी लोग हाँ करते हैं। वो सभी लोग अब जाने लगे क्योंकि आज के लिए काफी एडवेंचर हो चुका था। अर्थ के टीममेट्स उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं और अर्थ भी यहाँ पर काफी खुश था उनके साथ ये एडवेंचर पार्टी करके। लेकिन तभी अगले ही सीन में अर्थ मर चुका होता है। असल में उससे एक गलती हो गई थी। तब हमें बताया जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ कैसे।
वो यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को मारने आया था, जहाँ पर उस जंगल का एक फॉरेस्ट एरिया दिखता है और उसे लगता है कि वहाँ जाने के लिए रेडी है। अर्थ जैसे ही वहाँ पहुंचा, वहाँ एक बी मॉन्स्टर आती है। अर्थ ने उस बी मॉन्स्टर पर अपनी एरो से हमला किया, लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है और उसका एरो जाकर एक एंट को लगता है। तभी वो एंट बाकी सारे एंट्स को बुलाकर ले आती है और यहाँ पर वो काफी गुस्से में थी। वो सभी अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे और अब अर्थ को भी लगता है कि अब उसे लड़ना ही पड़ेगा। अर्थ जैसे ही उस एंट पर अटैक करने गया, वो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करके उसे ही शॉक दे देती है, जिससे उसकी बॉडी हिल भी नहीं पाती और यहाँ पर वो सभी एंट्स मिलकर उसे मार देती हैं। मरने की वजह से अर्थ के ऊपर एक पेनल्टी लग गई, जिसकी वजह से वो वापस टाउन में आ गया और अब उसे समझ में आता है कि शायद अब उसे लेवल अप करना ही होगा। तभी उसके सामने गेम की स्क्रीन खुलती है और यहाँ पर पता लगता है कि गेम में एक नया अपडेट आया है। इस अपडेट का नाम है फेरी बॉल, जिससे उन्हें इस गेम में कुछ नए नए स्किल्स, आर्ट और कुछ ऐसी फेरीज मिलेंगी जो कि उन्हें गेम में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अर्थ को इसे समझ में आ जाता है कि इस अपडेट से बाकी प्लेयर्स भी काफी जल्दी लेवल अप करेंगे तो वो पीछे नहीं रह सकता। और तब हमें बताया जाता है कि अर्थ ने ब्लैक स्मिथिंग सीख ली है। वो अब एक ऐसा एरो हेड बनाने का फैसला करता है जो कि एंट के स्किन के अंदर आराम से जा सके। यहाँ पर अर्थ के पास दो तरह के आयरन है, जिसमें से एक बेसिक आयरन है जो कि पियर्सिंग के काम आता है और दूसरा आयरन वेपन्स बनाने के काम आता है। अर्थ ने उसी आयरन का यूज करके एक एरो बनाया। उसके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करने के बाद फाइनली वो उसे लेवल 8 का बना देता है। अर्थ तब सोचने लगा कि उन एंट मॉन्स्टर्स की तरह ही ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कि फिजिकल अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सके, तो उसे कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे वो उन्हें भी खत्म कर सके। तब वो कुछ ऐसे जूते डिजाइन करता है जिसके नीचे से नुकीले कांटे निकले हुए थे और साइड से ब्लेड लगे हैं। अर्थ उसे बनाने लगा, तभी ब्लैक स्मिथ उससे आके पूछता है कि आखिर तुम ये क्या बना रहे हो। थोड़ी देर बाद अर्थ ने उसके जूतों के नीचे का आइडिया बनाकर तैयार कर दिया था और ब्लैक स्मिथ उसे देखकर हैरान होता है। अर्थ उसे कहता है कि अभी के लिए तो यही उसका फाइनल प्रोडक्ट है और उसको आगे इस्तेमाल करने पर उसे पता चलेगा कि इसमें उसे क्या चेंजेस करने होंगे। अर्थ फिर एक शॉप पर अपनी बो स्टिक्स लेने आ गया, जहाँ पर शॉपकीपर भी उसके शूज को देखकर हैरान थी क्योंकि वो काफी डरावने दिख रहे हैं। अर्थ बताता है कि उसने मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बनाया है। अर्थ फिर वापस आने लगा और सोचता है कि उसे अपनी आर्चरी स्किल को और बढ़ाना होगा, क्योंकि उसकी आर्चरी स्किल अभी लेवल 30 पर है। अर्थ के पास अभी 3 ऑप्शन है। उसके पास शॉर्ट बो, लॉन्ग बो और हंटिंग बो बनाने का ऑप्शन है। शॉर्ट बो में अटैकिंग पावर तो होती है, लेकिन उनकी काफी लिमिटेड रेंज होती है, जिससे अर्थ को काफी खतरा हो सकता है। और यही बात करें लॉन्ग बो की, तो उनके अंदर रेंज और पावर होता है, लेकिन उनके अंदर फायर स्पीड बहुत स्लो होती है और वैसे भी सोलो प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो अब अर्थ के पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है हंटिंग बो, जो कि उसके लिए काफी सही भी हो सकता है। अगले सीन में दिखाया गया कि अर्थ ने अपने 3 एक्सपीरियंस पॉइंट का इस्तेमाल करके अपनी आर्चरी स्किल को काफी स्पेशलाइज कर लिया है हंटिंग बो को लेवल 1 का बनाने के लिए। कुछ देर बाद उसने एक्स की तरह दिखने वाला एक बो बनाकर तैयार कर लिया, जो कि काफी अलग दिख रहा था और इसका अटैकिंग लेवल भी 32 का है। इसको इस्तेमाल करने में उसे पिछली बार से ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये काफी यूजफुल था और इसके अटैकिंग पावर्स भी काफी ज्यादा थी। अगले दिन अर्थ उसी फॉरेस्ट में आ गया, जहाँ पर उसे वही एंट मिलती है। चेक करने पर उसे पता चला कि ये एंट बाकी एंट से लिंक नहीं है, जिसका मतलब कि अपनी मदद के लिए किसी और एंट को नहीं बुला सकती। अर्थ वहाँ पर अपने एरो ट्विस्टर का यूज करके उसे वही खत्म कर देता है और इसके बाद वो इसी तरह काफी सारी एंट्स को मारने लगा और आखिर में फाइनली वो अपना बदला ले लेता है। सभी एंट्स को हराने के बाद अर्थ उनके एक्सोस्केलेटन्स के ढेर को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि इनका यूज लाइट आर्मर बनाने में किया जाता है और इसे बेचकर अर्थ अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता है। अगले दिन दिखाया जाता है गेम का अपडेट आ चुका है, जहाँ सभी प्लेयर्स अब फेरी से अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अर्थ अपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल को देखकर काफी एक्साइटेड हो गया और सोचने लगा कि अगर वो एक आर्चर है तो पक्का उसे विंड फेरी मिलेगी। वो अपने क्रिस्टल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग गया और सोचने लगता है कि क्या उसे मिलेगा, लेकिन तभी वो क्रिस्टल टूट जाता है और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। वो बेचारा सदमे में होता है कि तभी उसे जुई की कॉल आती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। और जब वहाँ पहुंचा तो जुई उसे देखकर हैरान था कि अर्थ अपना कॉन्ट्रैक्ट फेरी के साथ बनाने में फेल हो चुका है और देखता है कि जुई को एक फायर फेरी मिली है और यहाँ पर सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग फेरीज थी, जो कि उन्हें गेम के अपडेट से मिली है। अर्थ बेचारा ये सब देखकर पूरा कॉन्फिडेंस खो चुका होता है। वो देखकर मिली उसे कहती है कितनी जल्दी तुम कॉन्फिडेंस नहीं हार सकते, अभी वैसे भी फर्स्ट हाफ ही हुआ है, अभी सेकंड हाफ होना बाकी है, जहाँ तुम्हारे पास अभी आधे ज्यादा क्रिस्टल पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि तुम सेकंड हाफ में अच्छी सी फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो। जो सुनकर अर्थ को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। जुई भी इस बात पर एग्री करता है कि अर्थ को एक सेकंड चांस जरूर मिल सकता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि सारी फेरीज अर्थ के पास क्या कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी फेरीज अर्थ से चिपकी हुई होती हैं। ये बात अर्थ को भी समझ नहीं आ रही होती और उसके बाकी टीममेट से देखकर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं कि उनकी फेरीज अर्थ के पास क्यों जा रही है। अगले दिन अर्थ फॉरेस्ट में लेटा हुआ था कि तभी एक फेरी आकर उसके आसपास घूमने लगी। ये फेरी अर्थ के साथ काफी फ्रेंडली होती है, जिस पर अर्थ हमें बताता है कि पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से काफी सारी फेरीज मेरे आसपास काफी घूमने लगी हैं। अर्थ उससे माफी मांगता है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता क्योंकि उसका क्रिस्टल अभी टूटा हुआ है। तभी अर्थ देखता है कि उसका स्किल लेवल अब बढ़ चुका है, जिसका मतलब वो और भी अब काफी सारी नई नई स्किल सीख सकता है। उसके सामने काफी सारी स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें से अर्थ के लिए चुनना बहुत ही मुश्किल है। अर्थ अब अपनी नई स्किल सीखने के लिए एक डंजन के पास आ जाता है, जो कि उसकी पहली डंजन होने वाली है। अब जब वो डंजन के अंदर पहुंच जाती है, यहाँ पर उसकी स्किल उसे पहले ही बता देती है कि आगे खतरा है। अर्थ को बचपन में ऐसी जगह जाना काफी पसंद था, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं पता कब कौन सा खतरा आ जाए। उसे कभी लगा नहीं था कि उसे कभी दोबारा ऐसी जगह पर आने का मौका मिलेगा। तभी उसके सामने एक स्पार्टर मॉन्स्टर आ गया, जो कि उस पर हमला करने लगा। अर्थ उसे पीछे करने के लिए अपने एरो से उस पर हमला करता है और विंड कटर से उसे दूर फेंकता है, लेकिन इन सब का उस मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता। वो स्पाइडर भी उसके ऊपर अटैक करने लगी, जो देखकर अर्थ हाई जंप का इस्तेमाल करने का सोचता है और जैसे उसे जंप लगाया वो स्पाइडर के ऊपर
ऊपर तो आ जाता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा जंप लगा चुका था जिसकी वजह से वो जाकर दीवार से टकरा जाता है। नीचे आने के बाद अर्थ की तरह स्पाइडर को अपने पास बुलाता है और तब उस पर अपनी किक से अटैक करता है जिससे उसको वही खत्म कर देता है। तभी अर्थ के पास एक डार्कनेस फेरी आती है और वो चाहती थी कि अर्थ उसके पीछे पीछे आए। अर्थ उसके पीछे पे जाने लगा जहाँ वो डार्कनेस फेरी काफी पतले रास्ते जा रही थी। अर्थ आगे देखता है कि यहाँ पर काफी सारी फेरीज ने एक साथ अपना ढेर लगा रखा है। उसको लगा कि यहाँ पर जरूर कुछ होगा। अर्थ जैसे उस पत्थर को हटाता है उसके पीछे उसे एक डोर मिलता है। उसने जैसे उस डोर को खोला तो उसे एक अंदर बॉक्स मिलता है। ये देखकर वो काफी खुश हो गया क्योंकि ऐसी चीजें एडवेंचर को मजेदार बनाती है। बॉक्स के अंदर उसे एक रिंग मिलती है जो कि उसे नहीं पता उसे रखनी चाहिए या नहीं, लेकिन वो फिर भी इसे फेरीज का गिफ्ट समझ के रख लेगा। अब तभी उसे नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे अपडेट में बताया जाता है कि अब गेम के अंदर फेरी बॉल का सेकंड हाफ का टूर्नामेंट होने वाला है। अगले सीन में सभी प्लेयर्स अपने अपने फेरीज को लेकर एक ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर उन्हें अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि वो सभी प्लेयर्स अब अपने फेरीज को इवॉल्व कर सकते हैं पीवीपी फाइट्स के जरिए। यहाँ पर पीवीपी मोड भी आ चुका है जिसके अंदर वो अपने फेरीज को इवॉल्व कर सकते हैं और एक सिंगल प्लेयर अपने फेरी को सिर्फ एक ओपोनेंट से लड़ाकर इवॉल्व नहीं कर सकता तो उसे बाकी ओपोनेंट से भी लड़ना होगा। और इस पीवीपी मोड के अंदर जो टॉप 16 प्लेयर्स हैं उन्हें टूर्नामेंट में बुलाया जाएगा और विनर को काफी अमेजिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर यही बताया जाता है कि जो प्लेयर्स फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में फेल हो चुके थे उन सभी को एक और चांस मिलेगा और उनके क्रिस्टल्स को रिपेयर कर दिया जाएगा जिससे उन्हें इस बार काफी रेयर फेरीज मिलेंगी। गेम मेकर्स अनाउंस करते हैं कि इस गेम में एक नया अपडेट द फेरी बैटल टूर्नामेंट जल्दी आने वाला है। ये सुनकर सभी प्लेयर्स काफी एक्साइटेड हो गए। अर्थ भी यहाँ पर काफी एक्साइटेड था, लेकिन वो सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस नए अपडेट के आने की वजह से लोग क्राउड पर्सन को चैलेंज करने लग जाए कॉम्बैट फाइट के लिए। अगर ऐसा हुआ तो काफी बुरा हो सकता है। जिसके बाद अर्थ गेम की सारी न्यू अपडेट्स को आकर क्राउड पर्सन को बताता है, जिस पर वो अर्थ से कहने लगा कि तुम्हें पीवीपी मोड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और कोई भी हमसे कॉम्बैट मोड में फाइट करने आएगा तो हम एक दूसरे को इसके बारे में आगाह कर देंगे। और वैसे भी कोई भी इतना बेवकूफ नहीं जो पूरे एक गिल्ड को अकेले ही चैलेंज करने लगे। अब इसके बाद अर्थ दोबारा टाउन में आ गया जहाँ पर उसे पता लगता है कि आज सभी को उनके नाम के आगे टाइटल मिलने वाला है। वो देखता है कि आसपास सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि उसका टाइटल काफी रेयर है। ये देखकर अर्थ ने भी जब अपना टाइटल देखा तो उसे पता लगता है कि उसका टाइटल है फेरी प्ले। ये टाइटल उन लोगों को मिलता है जिनको फेरीज काफी पसंद करती हैं। उसे अब अपने टाइटल को हटाने के लिए एक पीवीपी बैटल करनी होगी और यहाँ पर पीवीपी का मतलब है प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल। उसका ये टाइटल देखकर सभी लोग उसको काफी अजीब नजरों से देखने लगे और इससे बेकार बात तो यहाँ पर ये थी कि टाइटल अर्थ के अलावा बाकी सभी लोग देख सकते थे। अब इतने में उसे गेम अनाउंसर की एक बात याद आती है और उसे याद आता है कि वो किसी के साथ भी बैटल करके अपने इस टाइटल को हटा सकता है। वो अब सभी से बैटल के लिए पूछने लगा। सभी लोग यहाँ पर उससे बैटल करने के लिए तैयार थे। यहीं पर एक लड़की ने अर्थ को बैटल के लिए रिक्वेस्ट भेजी। यहाँ वो लड़की अर्थ को जानती थी और बताती है कि वो ब्लू कलर की मेंबर है। यहाँ ब्लू कलर और कोई नहीं बल्कि ज़ोई की टीम है जिसमें अर्थ ने अभी ज्वाइन किया है। रोना ने अर्थ का काफी नाम सुना है क्योंकि वो काफी अच्छी फिजिकल अटैक्स करता है, इसलिए उसके साथ बैटल करना चाहती थी। वो दोनों बैटल शुरू करने लगे, लेकिन तभी रोना का फेरी आकर अर्थ के कंधे पर बैठ गया और वो अर्थ को ही घूरने लग जाता है। रोना भी ये देखकर हैरान थी क्योंकि उसका ये फेरी काफी शाई टाइप का है। तब उसने अर्थ के साथ बैटल को कैंसिल कर दिया, जो देखकर अर्थ भी हैरान होता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ नहीं लड़ोगे। नोरा भी ये देखकर हैरान थे कि वो आज तक अपने फेरी को खुद नहीं समझ पाए, लेकिन अर्थ ने कुछ पल में ही समझ लिया। उसकी फेरी जाकर अर्थ को प्यार करने लगी, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिर अर्थ का नाम फेरी प्ले क्यों पड़ा। अर्थ यहाँ पर और ही परेशान हो गया और सभी से कहता है कोई ना कोई तो मेरे इस टाइटल को हटाने में मदद करो, लेकिन यहाँ कोई भी फेरी उसे लड़ने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि वो तो उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकता। नोरा भी कहती कि उसने ऐसा प्लेयर कभी नहीं देखा, जो देखकर अर्थ गेम मेकर के ऊपर काफी गुस्सा होता है। अगले सीन में अर्थ खाना बनाने लगता है, तभी उसे नोरा का एक कॉल आया जहाँ पर उससे हेल्प मांगती है। अर्थ उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा फेरी अभी कुछ खा नहीं रहा और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ताकि मैं उसके लिए कुछ बना सकूं जो कि वो खा सके। असल में यहाँ पर सिर्फ नोरा ही नहीं बल्कि पूरा आधा टाउन अर्थ से यहाँ पर फेरीज के लिए खाना बनवा रहा है, जिस पर नोरा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ। अर्थ उसे बताने लगा और तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ पर एक लड़का अर्थ के पास आकर उससे कहता है कि वो बहुत समय से अपने फेरी को एनपीसी के जरिए खरीदा हुआ खाना खिलाता आया है, लेकिन अब जब वो अपनी फेरी को ब्रेड खिलाने की कोशिश करता है तो वो उसे नहीं खाती। वो यहाँ चाहता था कि अर्थ ने जो पिछली बार सही प्लेयर्स के लिए स्टेक बनाया था जो काफी डिलीशियस था, वो यहाँ फिर से बना देता कि उसकी फेरी ये खा सके। अर्थ ने भी उसे जोश में कर दिया और उसके फेरी के लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका खाना काफी पॉपुलर हो गया, इस वजह से आधे टाउन के लोग ही उसके पास ही खाना बनवाने आने लगे। ये भगवान क्या जुल्म है। बेचारा अर्थ तो इस गेम में अकेला रहना चाहता था, लेकिन अब देखो उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर रोना ने आकर अर्थ की मदद कर दी थी और भीड़ भी काफी खत्म हो चुकी है। अर्थ के पास अब करने को कुछ काम नहीं था, तो रोना ने उससे पूछा क्या तुम मेरे साथ न्यू टाउन चलोगे, इस पर अर्थ मान जाता है। और अगले सीन में वो लोग इस गेम के न्यू टाउन नेक्सिया में आ चुके थे। यहाँ वो देखते हैं कि सामने दो प्लेयर्स बैटल कर रहे हैं। यहाँ बैटल के अंदर दोनों ही प्लेयर्स को दिखाया गया जहाँ दोनों के पास ही अपनी अपनी फेरीज है और दोनों ही अपनी फेरीज के साथ लड़ने वाले हैं। पहले प्लेयर ने अपनी फेरी को अटैक करने के लिए कहा, लेकिन सामने वाला प्लेयर उसे डॉज कर लेता है। यहाँ शील्ड वाले प्लेयर के पास काफी अच्छा डिफेंस था, जिस वजह से वो सामने वाले अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। अर्थ भी देखकर उनकी तारीफ करने लगा और वो कहता है कि इनमें जरूर कुछ अलग है। वो शील्ड वाला प्लेयर अपने अपोनेंट को दूर फेंक देता है और अपनी फेरी से उसके ऊपर फायर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो फेरी उसके बाद सुनने के बजाय अपना मुंह ही मोड़ लेती है। वो प्लेयर उससे कहता है कि तुम जल्दी उस पर हमला क्यों नहीं कर रही, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगी। लेकिन यहाँ पर सच में वो फेरी उसके बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं मान रही थी। रोना को भी देखकर समझ नहीं आता कि फेरीज क्या ऐसा कर सकती हैं। अब इतना अच्छा मौका देखकर वो प्लेयर अपनी फेरी से उसके ऊपर अटैक करवाता है। वो शील्ड वाला प्लेयर उसके फेरी की लाइटिंग अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मौका देखकर उसका अपोनेंट वहाँ आकर उसे तलवार मार के उसे वहीं पर खत्म कर देता है, जो देखकर वो प्लेयर अपनी फेरी को थैंक्स कहता है। अर्थ यहाँ पर समझ गया था कि आखिर हुआ क्या है। रोना के पूछने पर अर्थ ने उसे समझाया कि कोई भी फेरी अपने मास्टर की बात को नहीं टाल सकती,
लेकिन यहाँ पर सीन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लड़का असल में एक स्लेव फेरी यूजर है। ये वो यूजर्स होते हैं जो कि अपनी फेरीज को अब्यूज करते हैं, और अगर कोई प्लेयर अपनी फेरीज को मार कर या फिर उनसे जबरदस्ती वो काम कराए जो कि वो नहीं करना चाहती, तो ऐसे में उनकी फेरीज उनकी बातें ही मानना बंद कर देती है। इधर वो प्लेयर बैटल हारने की वजह से अपनी फेरी पर काफी गुस्सा हो गया था और उसे ही मारने लगा। अर्थ ये देखकर कहता है कि अब काफी बुरा होने वाला है। लूना के पूछने पर अर्थ ने उसे बताया कि गेम में आने से पहले उसने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर एक प्लेयर अपनी फेरी को मार रहा था, और अपनी फेरी को इतना अब्यूज करने के कारण उसे पेनल्टी के तौर पर अपनी फेरी से लड़ना पड़ता है। लेकिन ये बैटल पूरा वन साइडेड होता है जहाँ पर फेरीज अपने मास्टर से अपना बदला लेने के लिए उसे वहीं मार देती है, और अगर कोई प्लेयर अपनी फेरी से बैटल में हार जाता है तो फेरी अपना कॉन्टैक्ट क्रिस्टल ले लेती है, जिससे प्लेयर का पूरा गेमिंग डेटा रिसेट हो जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आया जहाँ पर वो शील्ड वाला प्लेयर अपनी फेरी को कुछ भी नहीं करता और बिना कुछ किए वहाँ से उसे चुपचाप निकल जाता है। अर्थ ये देखकर समझ गया और कहता है कि लगता है इस प्लेयर को अच्छे से पता है कि अगर अपनी फेरी पर हाथ उठाए तो इसके साथ क्या होगा। रोना के पूछने पर अर्थ ने बताया कि पुराने गेम्स में ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि अगर तुम अपनी फेरी पर हाथ उठाओगे या फिर उसके साथ गलत व्यवहार करोगे तो फेरी तुम्हें ही मार देगी। वो बताता है कि आजकल के गेम्स प्लेयर्स के लिए काफी इजी हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है गेम मेकर्स प्लेयर्स को पुराने गेम्स की याद दिलाना चाहते हैं। अर्थ कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए अब मैं गेम से लॉग आउट कर रहा हूँ। रोना उसे आज खाने के लिए थैंक्स कहती है और अर्थ उसे बाय कहकर गेम से लॉग आउट कर देता है। अर्थ बाहर आकर कहता है कि इस गेम में रोना जैसे भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अपनी फेरीज की काफी परवाह करते हैं, लेकिन वही कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि अपनी फेरीज को अच्छे से ट्रीट तक नहीं करते। शायद से सब चीजें प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और ऐसा कहकर अर्थ वापस सोने चला गया। अब अगले दिन अर्थ गेम में आकर अपनी शॉप पर काम कर रहा था, तभी वहाँ पर वही शील्ड वाला प्लेयर आता है। वो अर्थ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ये टाइटल है। अर्थ को ये सुनकर काफी अजीब लगा क्योंकि उसे टाइटल नहीं पसंद। वो प्लेयर अपनी फेरी से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो ये कैसे करे। वो अर्थ को बताता है कि उसने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर प्लेयर्स की फेरीज अपने मास्टर के ऊपर हमला करती है मिसबिहेवियर के कारण, और वो नहीं चाहता कि उसकी फेरी भी उसके साथ ऐसा ही करे। अर्थ उसे पूछने लगा कि आखिर तुम अपनी फेरी के साथ इतना मिसबिहेव कर रहे थे, जिस पर वो प्लेयर अर्थ से कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने इंटरनेट पर काफी सारी वीडियोस देखी जहाँ पर प्लेयर्स अपनी फेरीज को सर्कस एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे थे, इसलिए उसे भी लगा कि शायद उसे भी यही करना चाहिए। और उसे बताता है गेम में नए अपडेट होने के कारण फेरीज को अपनी पर्सनैलिटी मिल गई थी, इसलिए तुम्हारी फेरी ने भी तुम्हारे साथ वही करना शुरू कर दिया जो तुमने उसके साथ अब तक किया था। वो प्लेयर यही बताता है कि जब उसकी फेरी ने उसकी बात मानना बंद कर दिया तो उसने उसकी फेरी को काफी मारा भी, जो कि उसे अच्छे से पता है कि उसे नहीं करना चाहिए, और उसके ऐसा करने के पीछे भी यही रीजन था कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फेरी को कैसे ट्रीट करे। वो अर्थ से कहता है कि तुम बस मुझे ये सिखा दो फेरीज के साथ ट्रीट कैसे किया जाता है, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी दूंगा। अर्थ ने पैसे लेने से मना कर दिया और उससे कहता है कि तुम इस मैटर को इस तरह सॉल्व करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ और अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे फॉलो करोगे या नहीं। वो प्लेयर अर्थ से कहता है कि मुझे जल्दी बताओ। अर्थ कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने फेरी को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने फेरी के साथ मिलकर ही एडवेंचर्स करने होंगे, उसके साथ अपना खाना शेयर करना, उसको अच्छे से ट्रीट करना, उसे वैल्यू देना, और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो फेरी तुम्हारे अंदर के बदलाव को खुद ही महसूस कर लेगी। वो प्लेयर उससे कहने लगा, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे? क्या तुम मेरी फेरी के लिए एक अच्छा सा खाना बना सकते हो जो खाकर वो खुश हो जाए? अर्थ सुनकर उसके लिए खाना बनाने लगता है और थोड़ी देर में उसके लिए खाना बनाकर तैयार कर देता है। अपनी फेरी को इतना खुश देखकर वो प्लेयर इमोशनल हो गया और उसे गले लगा लेता है। अर्थ उसे कहता है कि बस तुम्हें यही करना है और धीरे धीरे तुम उसके काफी अच्छे फ्रेंड बन जाओगे। वो प्लेयर अर्थ को थैंक्स कहकर अपनी फेरी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो अर्थ से कहते हुए जाता है कि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो अर्थ के पास आ जाएगा। अर्थ भी सुनकर काफी खुश होता है। तभी अर्थ को अपने पीछे से किसी की आवाज आई और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका नाम सिल्वर है। और उससे कहता है कि हम बैठकर बात कर सकते हैं। इसके बाद अर्थ सिल्वर को लेकर अपने घर पर आ गया क्योंकि उसे अकेले में बात करनी थी, तो ये जगह उसके लिए बिल्कुल सही होगी। अर्थ सिल्वर को देखते हुए अपने मन में सोचने लगा कि उसने गेम के बेस्ट इक्विपमेंट्स पहने हैं, जिससे साफ जाहिर है कि इस गेम के टॉप प्लेयर्स में से एक है। सिल्वर उससे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता, बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम ग्लैड नाम के किसी इंसान के बारे में जानते हो। अर्थ के पूछने पर सिल्वर ने उसे बताया कि ग्लैड उसकी पार्टी का एक फॉर्मर मेंबर था जिसका बिहेवियर तो काफी बुरा था, लेकिन वो काफी स्किल टैंकर था। और समझ गया कि अगर वो एक फॉर्मर मेंबर था तो इसका मतलब वो अब उसकी पार्टी में नहीं है। सिल्वर बताता है ग्लैड काफी घमंडी बन चुका था और लोगों को नीचा दिखाने लगा, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में फेरी वाला इवेंट आया इसमें उनकी टीम में सिर्फ ग्लैड ही एक अकेला मेंबर था जो कि फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया। इस वजह से वो काफी गुस्सा हो गया था और बाकी के प्लेयर्स पर अपना गुस्सा निकालने लगा, और सच्चा लीडर होने के नाते मुझे उसे अपनी टीम से निकालना ही पड़ा। लेकिन अब तो उससे ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। सिल्वर फिर अपनी फेरी को बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर उसकी फेरी बाहर आ गई, और ये देखकर अर्थ भी हैरान हो गया क्योंकि लाइट वेलकरी थी। लाइट वेलकरी एक प्योर ह्यूमनॉइड फेरी होती है। सिल्वर कहता है कि जितना भी ग्लैड का मूड चेंज करने की कोशिश कर ले उसका मूड कभी चेंज ही नहीं होता और वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। और अभी हाल फिलहाल में पिछले अपडेट होने के कारण उसके पास एक नया क्रिस्टल आ गया जिससे उसने एक डार्कनेस फॉक्स फेरी के साथ अपना कॉन्टैक्ट बना लिया, और अब वो जगह जगह घूमकर टॉप प्लेयर्स को चैलेंज कर रहा है स्पेशल पीवीपी बैटल के लिए। ये सुनकर अर्थ कहता है कि लगता है उसको फेरी मिलने के बाद भी अभी तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। सिल्वर अर्थ को वार्निंग देने लगा और बताता है कि फेरी बैटल टूर्नामेंट के दौरान ग्लैड अपनी पावर का शो ऑफ करेगा, इसलिए तुम जितना हो सके उतना दूर रहना। अर्थ उसे वार्निंग देने के लिए थैंक्स कहता है। असल में सिल्वर भी अर्थ को वार्निंग देने ही आया था क्योंकि अपने टाउन के प्लेयर्स को सेफ रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो कहता है कि जब भी वो ग्लैड से मिलेगा वो उसे डाउन जरूर लगाएगा। अब ऐसा कहकर सिल्वर वहाँ से चला गया और सोचने लगा कि एक साइड की स्टोरी को सुनकर इस
पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं सावधान रहूंगा। अगले दिन अर्थ हंटिंग के लिए आ गया और बताता है कि एक रूल है, अगर कोई प्लेयर हंटिंग कर रहा हो तो कोई दूसरा प्लेयर उसे पीवीपी बैटल के लिए चैलेंज नहीं कर सकता, और इसी रूल के कारण जब तक वो हंटिंग करता रहेगा वो ग्लैड नाम की इस मुसीबत से सेफ रहेगा। और तभी उस वाइल्ड बियर पर अपने एरो से अटैक करता है, जो देखकर वाइल्ड बियर काफी गुस्से में आ गया और अर्थ की तरफ बढ़ने लगा। तभी अर्थ ने यहाँ पर मिरर एरोस का इस्तेमाल करके एक साथ 3 एरोस से उस बियर के ऊपर अटैक किया और विप से उसे नीचे गिराकर उस पर अपनी फाइनल किक मारकर उसे वही खत्म कर देता है। अर्थ ने जो पिछले कुछ दिनों में न्यू मूव सीखे थे वो यहाँ पर उसके काफी काम आ रहे हैं। हालांकि एक वाइल्ड बियर से अकेले लड़ना काफी मुश्किल है, लेकिन वो ऐसे ही खेलना चाहता है। तभी उसने अपनी सिस्टम में देखा, जहाँ पर वो देखता है कि वो अब काफी लेवल अप हो चुका है। इससे वो अपनी किक स्किल को अपग्रेड करके अपना एक अलग ही किक आर्ट बना लेता है। उसकी पहली जॉब है कि उसे कुछ ऑब्स ढूंढने हैं, और अगले सीन में वो नेक्सिया की पास वाली माइन में आ गया, जहाँ पर उसे कुछ स्टील और लाइट मेटल्स ढूंढने हैं। तभी गलती से अर्थ कुल्हाड़ी एक्सप्लोसिव ओर के ऊपर जाकर लग जाती है, जो देखकर अर्थ ये बात सभी को बताता है और सभी लोग जल्दी से छुपने लगे। अर्थ बड़े आराम से उस कोर को निकाल के अपने बैग में रख लेता है और सभी से कहता है कि आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर माइन में काम कर रहे प्लेयर्स उसे बताते हैं कि अच्छा हो तुमने इसे रोक लिया, तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो इससे पूरा एक टाउन ही तबाह हो सकता था। और तब रात में उसी ब्लैक स्मिथ के पास वापस आ गया और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जगह को थोड़ी देर के लिए यूज करना चाहता हूँ, जिस पर वो ब्लैक स्मिथ ही मान गया और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम इस बार भी हमेशा की तरफ बेकार से चीजें बनाने वाले हो। फिर अर्थ अपने काम पर लग गया, जहाँ वो आज एक एरो हेड और एक विप बनाएगा। वो एरो हेड को थोड़ा ट्विस्टर बनाएगा ताकि वो किसी मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर आराम से जा सके। अब पहली बार में उसके एरो हेड की शेप अच्छे से नहीं आती, तो एक बार फिर से उसे ट्राई करता है, और अब दूसरी बार में उसने एक अच्छा सा ट्विस्टेड एरो हेड बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी अटैकिंग रेंज काफी ज्यादा थी और ये पहले वाले से ज्यादा पावरफुल है। वो एरो हेड को बनाने के बाद विप बनाने में लग गया और कुछ ही देर में उसे बनाकर तैयार कर देता है। वो अपनी बनाई चीजें ब्लैक स्मिथ को दिखाने लगा और कहता है कि ये सब उसने लाइट मेटल से बनाया है। लाइट मेटल काफी हल्का होता है और उसे ऐसी शेप दे पाना काफी मुश्किल है। इसे बनाने की वजह से अब तो उसके हाथों में भी काफी दर्द होने लगा है। अगले सीन में अर्थ एक शॉप पर आ गया, जहाँ पर वो एक जगह को रेंट पर लेना चाहता है अपने एक्सप्लोसिव्स और का काम करने के लिए। अब उसे रेंट पर एक बेसमेंट की जगह मिल गई, जहाँ पर उसे लगा नहीं था कि उसे एक बेसमेंट की जगह मिल जाएगी। अगर वो यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट से फेल भी हो गया तो उससे बाहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ यहाँ पर अपने लिए काफी बड़ा रिस्क लेने वाला था, लेकिन वो एक्सप्लोसिव और जैसी इतनी पावरफुल चीज को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। उसे देखना है कि वो अपनी मेडिसिन स्किल से और क्या कर सकता है। इसके बाद अर्थ बाउल में थोड़ा सा ऑयल मिलाकर और उसके अंदर कुछ हर्ब्स डालकर फाइनली अपना एक्सपेरिमेंट तैयार कर देता है। वो अब इसे टेस्ट करने वाला है। टेस्ट करने के लिए उसके पास 3 अलग अलग सैंपल है और सभी के रेशियो अलग अलग है। वो अब सबसे पहले अपना सोल्यूशन ए फेंकता है, जहाँ पर उसका सोल्यूशन ए फेंकने पर वहाँ पर ज्यादा कुछ ब्लास्ट तो नहीं होता, बस थोड़ा सा धुआं निकलता है। और अब जैसे उसने अपना सोल्यूशन बी फेंका, वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक और पावरफुल था कि इससे अर्थ की 80% से भी ज्यादा एचपी वहीं पर खत्म हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो इसका इस्तेमाल तब करेगा जब उसे कोई मॉन्स्टर जान से मारने वाला हो। अर्थ कहता है कि मैं इसे इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के साथ खुद को ही मार दूंगा, और अभी के लिए उसने इसका नाम हेलमाइन और रख दिया। उसने पोशन पीकर खुद को हील कर लिया और अब बारी आती है सैंपल नंबर सी की। अब जब उसने सैंपल सी को फेंका तो उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ब्लास्ट होता है। अर्थ ये देखकर काफी खुश हो गया और कहता है कि मुझे ये तो चाहिए था, मुझे बस इतना ही रेशो चाहिए था और अब मैं इसे और ज्यादा बनाऊंगा। और यार इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर तुम लोग को इस सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज के अंदर और भी कुछ कमाल की चीजें होने वाली हैं। तो अगर तुम लोग को पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।